बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी साहब ने सवाल पूछा है कि मैं दिल्ली में मुलाज़मत करता हूँ, जॉब करता हूँ। मैं यहाँ जब रहूँगा तो मैं यहाँ पूरी नमाज़ पढ़ूँगा या ये कि मैं नमाज़ों में क़स्र करूँगा। इस सवाल का जवाब ये है कि आदमी जिस जगह जॉब करता है, मुलाज़मत करता है, वो जगह वतन इक़ामत कहलाती है। यानी चंद दिन यहाँ उसका रहने का इरादा है या चंद साल रहने का इरादा है, लेकिन मुस्तकिल हमेशा रहने की अभी तक कोई नीयत नहीं है। यानी दिल में ये ख़याल है, ये नीयत है कि जब तक मेरी मुलाज़मत यहाँ है यहाँ रहूँगा, वरना कहीं और शिफ्ट हो जाऊँगा, या ये कि जहाँ का असल में बाशिंदा हूँ, जो मेरा वतन असली है, वहाँ चला जाऊँगा। यहाँ मेरा रहने का मकसद सिर्फ मुलाज़मत और जॉब है। तो यहाँ आदमी मुलाज़मत की जगह चाहे अकेला रहता हो या ये कि अपनी फैमिली के साथ रहता हो, वो इस जगह मुकीम कहलाएगा। वो जगह उसके लिए वतन असली नहीं होगी। यानी जिस जगह आदमी पैदा होता है, जहाँ उसके घर वाले रहते हैं, कारोबार होता है, उसके माँ बाप का ज़मीन जायदाद होती है, वो जगह वतन असली कहलाती है। और जिस जगह आदमी कुछ दिनों के लिए जाता है और वो सफ़र शरई की मसाफत पर होता है, तो वो जगह वतन इक़ामत कहलाती है। तो जहाँ आदमी मुलाज़मत कर रहा है और हमेशा रहने की कोई नीयत नहीं है, तो चाहे अकेला रहे या फैमिली के साथ रहे, वह आदमी वहाँ मुकीम कहलाएगा। अगर उस जगह उसका एक साथ 15 दिन रहने का इरादा है तो वो पूरी नमाज़ पढ़ेगा। 15 दिन या उससे ज़्यादा रहने का इरादा है तो कसर नहीं करेगा, पूरी नमाज़ पढ़ेगा। लेकिन अगर वो वहाँ आया है और उसका इरादा 1 हफ़्ते ठहरने का है, 2 हफ़्ते ठहरने का है, बीच में वो कहीं और जाएगा या ये कि वापस अपने घर जाएगा 1-2 हफ़्ते में, तो जब भी वो 15 दिन से कम यहाँ ठहरने की नीयत करेगा तो वो कसर करेगा, पूरी नमाज नहीं पढ़ेगा। यानी ज़ोहर, असर और इशा में फ़र्ज़ नमाज 4 के बजाय 2 रकात पढ़ेगा और इशा में वो 2 फ़र्ज़ के साथ साथ 3 रकात वितर भी पढ़ेगा। बहुत सी मरतबा ऐसा भी होता है कि मिसाल के तौर पर आदमी जिस जगह मुलाज़मत कर रहा है वहाँ वो रह रहा है, दरमियान में उसको घर भी नहीं जाना है, 15 दिन से पहले उसको घर भी नहीं जाना है, लेकिन 15 दिन के बीच में उसे कहीं और जाना पड़ गया। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी दिल्ली में मुलाज़मत कर रहा है, दिल्ली में मुलाज़मत करते हुए उसे बिजनौर जाने की ज़रूरत पेश आ गई, अपने वतन अमरोहा जाने की ज़रूरत पेश आ गई, अलीगढ़ जाने की ज़रूरत पेश आ गई, तो ये जितनी भी जगह मैंने आपको बताई हैं, ये जगह मसाफ़त शरई पर हैं, यानी 77 किलोमीटर से ज़्यादा दूर हैं। तो जब भी वो अपने असली वतन के अलावा इन जगहों में से भी किसी जगह जाएगा या जिस जगह भी जाएगा जो जगह 77 और 78 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर होगी, तो वो जब वापस उस जगह आएगा जिस जगह वो मुलाज़मत कर रहा है, जैसे कि सवाल में दिल्ली के बारे में पूछा गया है, तो वो दिल्ली आएगा और आने के बाद फिर वो उसी हिसाब से देखेगा कि मुझे कितने दिन अब यहाँ ठहरना है। कहीं और दूसरा सफ़र दरपेश हो या ये कि अपने घर जाना हो, 15 दिन से कम जाना हो, तो वो कसर करेगा। इसको ज़रा मैं मिसाल के ज़रिए से मैं समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर कोई आदमी 1 दिसंबर को दिल्ली में आया, कहीं गया हुआ था, अपने घर गया था या ये कि किसी दोस्त के पास किसी शादी में दूर गया था और वो 1 दिसंबर को दिल्ली आ गया। अब दिल्ली में उसको 5 रहते हुए 5 दिसंबर को या 10 दिसंबर को कहीं और जाना है, 77 या 78 किलोमीटर से ज़्यादा कहीं और सफ़र पर जाना है। तो वो जब भी जाएगा, 5 दिसंबर को जाए या 10 दिसंबर को जाए, जब वो वापस अपनी जगह दिल्ली आएगा तो वो देखेगा मुझे कितने दिन अभी यहीं रहना है, कहीं और मेरा सफ़र नहीं है। यानी ना तो घर जाना है मुझे वापस और नहीं कहीं और जगह मुझे सफ़र पर जाना है, 15 दिन कंटिन्यू दिल्ली में रहना है, मेरी यहीं रहने की नीयत है। तो आदमी पूरी नमाज़ पढ़ता रहेगा। और अगर 10 दिसंबर को वो वापस आ गया था दिल्ली और 15 दिसंबर को फिर उसे कहीं जाना है, 20 दिसंबर को फिर कहीं जाना है, तो 15 दिन से कम में अगर उसका कहीं और सफ़र का इरादा हो तो फिर वो कसर करता रहेगा। ये असल मसला है। साथ साथ में एक मसला ये भी जानना ज़रूरी है कि बहुत सी मरतबा आदमी के जहन में ख़्याल आता है मेरी नीयत तो फ़िलहाल 15 दिन ठहरने की है, इसलिए मैं पूरी नमाज़ पढ़ रहा हूँ, लेकिन हो सकता है अचानक कहीं सफ़र की ज़रूरत पेश आ जाए, पहले से कोई इरादा तो नहीं है, लेकिन 5 दिन के बाद या 7 दिन के बाद मेरा कहीं जाना पड़ जाए इमरजेंसी में अचानक, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो याद रखना चाहिए ये आपकी नीयत पर डिपेंड करता है कि आपने रहने की नीयत क्या की है। मिसाल के तौर पर आपने नीयत तो यही की थी मुझे अभी 15 दिन यहीं रहना है, कहीं और जाने का मेरा फ़िलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है, तो आप पूरी नमाज़ पढ़ते रहेंगे। लेकिन अचानक 5 दिन बाद या 7 दिन बाद आपको ज़रूरत पड़ गई कहीं जाने की, तो आप जा सकते हैं। आपने पिछली जो नमाज़ें पढ़ी हैं पूरी, वो नमाज़ें आपकी दुरुस्त कहलाएंगी, क्योंकि आपकी पहले नीयत वो 15 दिन या उससे ज़्यादा ही ठहरने की यहाँ थी, लेकिन दरमियान में किसी वजह से आपको सफ़र की ज़रूरत पेश आ गई,
तो कोई हर्ज नहीं, आपकी सब नमाज़ें दुरुस्त कहलाएंगी। उम्मीद है कि ये मसला क्लियर हो गया होगा और आपको भी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई बात जहन में है तो आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल करके पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में वो जवाब दे दिया जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ जिनको ये मसला दरपेश हो ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।